तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। उसका बेस आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं 3.1 के एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल नंबर 1 है कि किसी फैक्ट्री है 3, फैक्ट्री नंबर 1, 2 और 3, और इन तीनों फैक्ट्रियों में फर्स्ट फैक्ट्री में पुलिसकर्मी है 30 पुरुषकर्मी, और सेकंड में है 25, थर्ड में है 27। ऐसे ही महिला कर्मी है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अब हमें इसकी बनानी है 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, 3/2 की आव्यूह बनाना है। तो एक आव्यूह को ए से प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये मैट्रिक्स बन जाएगा 30, 25, 27, 25, 31 और 26। इसमें देखें पंक्ति है 3, R1 पहली पंक्ति, ये पंक्ति नंबर 2 R2, और ये पंक्ति नंबर 3 R3। 3 है पंक्ति और 2 है स्तंभ, कॉलम फर्स्ट और ये वाला कॉलम सेकंड। तो 3/2 की मैट्रिक्स बन गई। 3 पंक्ति है इसमें और 2 क्या है, स्तंभ। अब इसमें एक चीज और पूछ रहा है कि बताइए कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में 26 जो है वो क्या है, यहाँ पे 26 फैक्ट्री नंबर 3 में महिला कर्मियों की संख्या है। फैक्ट्री नंबर 3 में, फैक्ट्री 3 में महिला कर्मियों की संख्या को बता रहा है A32, यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, 8 अवयव, एलिमेंट 8 है, तो हमें बताना कि इसकी कोटि क्या होगी। अब 8 अवयव वाली आव्यूह के क्रमित युग्म यदि बनाए तो क्रमित युग्म बनेंगे 8,1, 1,8, 2,4, 4,2। इस हिसाब से यदि इनकी मैट्रिक्स की कोटि बनाई जाए तो कितनी बनेगी, 8 × 1, यानी कि 8 पंक्ति और 1 स्तंभ। 1 × 8 बना सकते हैं, 1 पंक्ति और 8 स्तंभ। 2 × 4 यानी 2 पंक्ति और 4 स्तंभ, और 4 × 2 यानी कि 4 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो इस तरह से 4 इसकी संभव कोटियां हैं वो हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक ऐसे 3/2 क्रम के आव्यूह की हमें रचना करनी है जिसके अवयव 1/2 मॉड I कैप माइनस 3 कैप द्वारा प्रदत्त है। यानी कि हमें 3/2 क्रम का आव्यूह बनाना है। तो पहले 3/2 क्रम का एक मैट्रिक्स बना लीजिए, यानी जिसमें 3 है पंक्ति और 2 है स्तंभ। A11, A12, A21, A22, A31, A32। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 तो है पंक्ति 1, 2, 3 और 2 है स्तंभ 1, 2। अब इसके हिसाब से हमें I और J का मान इसमें रखते जाना है और इसके अवयव निकालने हैं। जैसे हमें निकालना है A11, तो इसमें 1 यानी I का मान 1 है और J का मान भी 1 है, क्योंकि ये अवयव लिखे हुए AIJ के रूप में। यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है वो पंक्ति है और दूसरे नंबर पे वो स्तंभ है। ऐसे यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस तरह से हमें I के और J के मान लेने। तो यहाँ पे A11 यानी I का मान भी 1 है और J का मान भी कितना है, 1। तो जमाइए इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड I का मान है 1 माइनस 3 गुणा J का मान भी 1 है। निकालिए तो ये आएगा 1/2 और 1 माइनस 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया, बच गया यहाँ पे माइनस का 2। अब मॉड हटाएंगे तो प्लस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 2। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो A11 का जो मान आया वो आ गया 1, यानी कि इसका जो पहला अवयव है वो 1 है। अब निकालेंगे A12, यानी I का मान 1 और J का मान 2। जमाइए 1/2 I की जगह पर रखना है 1 माइनस 3 × J की जगह पर रखना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 2 जा 6,
और ये बचेगा यहाँ से 1/2 इंटू -5, मॉड हटाएंगे तो 1/2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5/2। तो इसका जो दूसरा अवयव है, यानी कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव वो आया है 5/2। ऐसे ही निकालेंगे 8 2 1, फिर 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2, सारे अवयव इसी प्रकार निकालिए। अब हम निकाल रहे हैं A21, A21। अब I की जगह पे आएगा 2 और J की जगह पे आएगा 1, तो 1/2 I की जगह पे रखना है 2 -3 इंटू J की जगह पे रखना है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 2 - 3 बन जा 3, और 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और मोड़ हटाएंगे तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आया है 1/2 यहाँ पे। अब निकालेंगे A22 यानी I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो ये हो जाएगा 1/2 I की जगह पे आएगा 2 -3 इंटू J की जगह पे भी आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 2 - 3 2 6, और ये बचेंगे यहाँ पे -4, तो 2 इंटू -4 मोड़ हटेगा प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 2 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो जो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आया है वो आया है 2। सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे 3 1 और 3 2, तो A31 I का मान 3 और J का मान 1, तो ये हो जाएगा 1/2 3 - 3 गुणा J का मान 1, तो ये हो जाएगा 1/2 3 - 3 बन जा 3, और ये बचेगा यहाँ पे 0, अब मल्टीप्लाई होगी भी क्या बन जाएगा 0। अब निकालेंगे A32, ये आ गया तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। I का मान रखना है 3 और J का मान रखना है 2, तो यहाँ पर रखिए 1/2 I का मान रखना है 3 -3 इंटू J का मान रखना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 3 - 3 2 6, तो ये निकल के आएगा 1/2 इंटू -3 मोड की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार सारे अवयव आ चुके हैं। अब यदि इसकी मैं मैट्रिक्स बनाऊं आव्यूह, तो क्या बनेगी, सबकी जगह पे अपना अलग अलग मान रखेंगे यहाँ पे, तो देखना मैट्रिक्स निकल के आएगी। A11 जो आया था वो कितना आया है 1, A12 आया था 5/2, A21 आया है 1/2, A22 2, A31 0 और A32 3/2। तो इस प्रकार ये 3/2 क्रम के आव्यूह बन चुकी है। इसमें 3 तो है पंक्ति, R1 पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति, और 2 हैं स्तंभ, C1 पहला कॉलम और C2 दूसरा कॉलम। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं। दो मैट्रिक्स है और दोनों एक दूसरे के बराबर रखी हुई हैं, तो आपको बताना है ABC XYZ सबके मान बताने। तो यदि दो मैट्रिक्स यदि समान हो तो उनके अवयव भी कैसे होंगे, समान। तो देखना इसका पहला अवयव यानी A11 इस मैट्रिक्स के A11 वाले अवयव के बराबर होगा। तो यहाँ पे A11 की जगह पे कौन है, x + 3, और इस मैट्रिक्स में A11 यानी पहला अवयव कौन है, पहली पंक्ति का पहला अवयव 0। तो दोनों कैसे होंगे, समान। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान कितना आ जाएगा -3, x का मान आ चुका है। सेम ऐसे यहाँ पे पहली पंक्ति का दूसरा अवयव z + 4 बराबर होगा इस पंक्ति के, इस मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के 6 के बराबर। तो यहाँ से z का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 6 - 4, तो z का मान आ जाएगा 2। सेम ऐसे इसका पहली पंक्ति का तीसरा अवयव इस वाली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के बराबर होगा, यानी 2y - 7 बराबर होगा 3y - 2 के। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे 2y, 3y ट्रांसफर होगा माइनस का हो जाएगा -3y इक्वल -2, और इधर से जाएगा प्लस का 7, तो हो जाएगा -y इक्वल प्लस का 5, तो y का मान कितना आ जाएगा -5। सेम ऐसे ही
a माइनस 1 ये है इस वाली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये बराबर होगा इस वाली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के, यानी a माइनस 1 बराबर होगा -3 के। तो यहाँ से a का मान निकलेगा -3 प्लस 1, a का मान आ जाएगा -2। सेम ऐसे इधर आ जाइए, 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 इक्वल, यानी इस वाली मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से 2c इक्वल -2, तो c का मान आ जाएगा -2/2, c इक्वल आ जाएगा -1। सेम ऐसे इधर आएंगे, b माइनस 3 ये इस वाली मैट्रिक्स का तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है, ऐसे इसके बराबर होगा तीसरी पंक्ति के पहले अवयव के, 2b प्लस 4 के। यहाँ से b का मान निकालेंगे, b ये इधर से आएगा -2b इक्वल 4 और माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -b इक्वल 7, तो b का मान आएगा -7। सेम ऐसे ही आ चुके a का, b का, c का और x, y, z सबके मान आ चुके हैं। हमसे पूछ रहा था a, b, c और x, y, z के मान, सारे मान हमारे पास आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर रखी हुई हैं, तो हमें ए बी सी और डी का मान बताना है। तो यदि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे? समान। देख यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स का पहली पंक्ति का पहला अवयव बराबर होगा इस वाली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले अवयव के, यानी 2a प्लस b बराबर होगा 4 के। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही ये वाला a माइनस 2b बराबर होगा -3 के, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। और 5c माइनस d ये बराबर होगा 11 के, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। और 4c प्लस 3d बराबर होगा 24 के, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 4। अब एक में और दो में a b है, तो हम दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही 3 में और 4 में c और d के मान है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम c और d का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से गुणांक समान बनाएंगे। तो यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है a, यदि यहाँ पे भी 2 लाना हमें तो समीकरण 2 में 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2a प्लस b बराबर 4 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 b इक्वल, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6 और इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचेंगे? b और 4b, 5b इक्वल प्लस 6 और प्लस का 4 प्लस का 10, b का मान निकालेंगे 10 बटे में चला जाएगा 5, तो b का मान कितना आ जाएगा? 2। b का मान उठा के समीकरण 1 में और 2 में कहीं भी रख देंगे, किसका मान आ जाएगा? a का। b का मान समीकरण में 1 में रख रहा हूँ, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखिए, समीकरण 1 है हमारे पास 2a प्लस b इक्वल 4, इसमें रखें b का मान 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इक्वल 4, तो यहाँ से आएगा 2a इक्वल 4 माइनस 2, तो 2a इक्वल 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1। a और b के मान आ चुके हैं, अब हमें निकालना है c और d के मान। तो समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करके हम c और d के मान भी सेम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से गुणांक समान बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे है 5, यहाँ पे 4, या तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो गुणांक समान हो जाएंगे। यहाँ पर डी के समान बना लें, इस वाले समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से, तो यहाँ पे भी 3d और यहाँ पे भी 3d, मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 5 दिया 15 c माइनस 3d और इक्वल ये हो जाएगा 11 दिया 33, और यहाँ पे है 4c और प्लस 3d और इक्वल 24। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे कैंसल, कितने बचेंगे? 15 और 4 19c इक्वल, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 57,
सी का मान निकालेंगे 57/19, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सी का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में या 4 में कहीं भी रख दें, किसका मान आ जाएगा? डी का। सी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ पे है 5 इंटू सी का मान रखेंगे 3 माइनस डी इक्वल 11, 5 के 15 माइनस डी और यहाँ पे 11, तो डी का मान निकालेंगे 15 माइनस 11 इक्वल डी, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 4। ए बी सी डी का मान हमसे पूछ रहा था, तो ए का मान आ गया 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो 5 एग्जाम्पल थे आपके, पांचों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 और उसका पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह ए बराबर ये जो सामने लिख रही है आपकी, इसके लिए ज्ञात करना है आपको नंबर 1 आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव ये वाले अवयव के मान बताना है कि जैसे A32 है, A24 है, इनके अवयव कितने कितने होंगे, इनकी संख्या क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताना है कि अवयव की कोटि यदि 24 अवयव हैं तो कोटि क्या होगी, और 13 हैं तो क्या होगी, ऐसे ही 18 और 5 अवयव हैं तो इनकी कोटि संभव कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का सलूशन है कि अवयव की कोटि बतानी, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। इसमें देखें पंक्ति है, पंक्ति नंबर 1 R1, पंक्ति नंबर 2 R2 और पंक्ति नंबर 3 R3। तो 3 तो है पंक्ति, 3 तो है पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3/4, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। नंबर 2 पे पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या यदि कोटि का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, अवयवों की संख्या आ जाएगी, यानी अवयव कितने, एलिमेंट कितने, अवयवों की संख्या। तो 4 तिया 12, तो अवयव कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल 12। गिन के देख लीजिए भले, 1 2 3 4 4 4 4 ऐसे करके कितने अवयव हो जाएंगे, 12। और नंबर 3 में पूछ रहा है अवयव A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये कितना हो जाएगा, 19। सेम ऐसे ही A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये, पहला स्तंभ ये वाला ही, कितना हो जाएगा, 35। और अगला है A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये वाली और तीसरा स्तंभ ये वाला, कितना हो जाएगा, -5। और एक है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये वाली और चौथा स्तंभ ये वाला, कितना हो जाएंगे, 12। अगला है A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये वाली, तीसरा स्तंभ ये वाला, कितना हो जाएगा, 5/2। तो ऐसे करके अवयवों की संख्या पूछ रहा था, अवयव आ गई, यहाँ पे कोटि थी, यहाँ पे अवयव की संख्या थी, यहाँ पे अवयव का मान पूछ रहा था कि ये वाले अवयव का मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि आपको अवयव में 24 अवयव दे रखे हैं टोटल, तो संभव कोटियां क्या होंगी, तो इनके कृमित योग बना लीजिए। 24 के कृमित योग क्या क्या बन सकता है, 24 के 1 × 24 ये अवयव हो सकता है जिसमें एक पंक्ति और 24 क्या हो, स्तंभ। 24 × 1 यानी 24 पंक्तियां हो, एक क्या हो, स्तंभ, ये कोटि हो सकती है। और 2 × 12 यानी 2 पंक्तियों 12 स्तंभ हो, ये एक कोटि हो सकती है जिसमें 24 अवयव हो टोटल। एक 12 × 2 ये इसकी कोटि हो सकती है। एक 3 × 8 ये इसकी एक कोटि हो सकती है। उल्टा कर दीजिए, 8 × 3 यानी 8 पंक्ति हो जाए, 3 स्तंभ हो जाए, 8 के 24। और एक 6 × 4 6 चौका 24 होते हैं, ये भी हो सकता है। एक 4 × 6 6 × 4 और 4 × 6 ये भी हो सकती हैं 2। और 5 से बनती नहीं, 6 से आएगी दोबारा, तो यही हो सकते हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियां ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर 24 अवयव हो। सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24। अब ये पूछ रहा है कि यदि यही बताइए कि यदि अवयव अब की बार 13 हो जाए तो कोटियां क्या होंगी। 7 टू 7 से 13 के लिए बना लीजिए। 13 के लिए क्या क्या बनेंगे, 13 × 1 यानी 13 पंक्ति हो जाए और एक स्तंभ, या फिर 1 × 13 यानी एक पंक्ति हो जाए और 13 क्या हो जाए, स्तंभ। तो ये 2 बन सकती हैं। ऐसे 18 अवयव हो जाएं तो 18 अवयव के लिए क्या क्या बन सकता है,
18 अवयव के लिए 1 इंटू 18 हो सकता है, यानी एक पंक्ति और 18 क्या हो, स्तंभ हो। ऐसी 18 पंक्तियां हो, एक स्तंभ हो, ये बन सकती है 2। और 2 इंटू 9 हो सकता है, और 9 इंटू 2 हो सकता है, ये कोटियाँ हो सकती हैं। 3 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 3 ये हो सकती है। ये 5 6 जो भी है ये बन सकती है। अब 18 के बाद पूछ रहा है 5 अवयव हो, तो 5 अवयव के लिए 2 ही है, 1 इंटू 5 हो या तो, या फिर 5 इंटू 1 हो, यानी 5 पंक्तियां हो, एक स्तंभ हो, या फिर एक स्तंभ हो और 5 एक पंक्ति हो और 5 क्या हो, स्तंभ। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक 2x2 क्रम का अवयव बनाना हमें, जिसके अवयव इस हिसाब से लेने, नंबर 1 2 और 3। पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम, तो मैं बता देता हूँ। 2x2 का बनाना है तो पहले 2x2 की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। A11 A12 A21 A22 होगी, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। इसके आधार पे हमें I और J का मान रखना है और अवयवों के मान निकालना है। जैसे नंबर 1 के लिए बनाए AIJ इक्वल I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो जैसे A11 निकालना है तो पहली पंक्ति में पहला पंक्ति पहले स्तंभ यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1 बनाइए। A11 I और J दोनों की जगह पे 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2। तो A11 आ जाएगा 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो A11 का मान कितना आ गया 2। सेम टू ऐसे अब हमें निकालना है A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो I का मान 1 J का मान 2, I की जगह पे 1 रखें, 1 प्लस J की जगह पे 2 रखें और इसका होल स्क्वायर और बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 बटे 2। तो ये आ गया A12 की वैल्यू आई है 9 बटे 2। आगे आ जाइए, अब हम निकालते हैं सेम ऐसे ही A21 I का मान 2 J का मान 1। तो इसमें रखेंगे I का मान 2 J का मान 1 और होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 का होल स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा वही सेम टू सेम 9 बटे 2। ये आ गया A21। अब ऐसे निकालेंगे A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला I का मान भी 2 J का मान भी 2, जमाइए। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो A22 कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स बन गई। और हमें जो मैट्रिक्स आई है वो कितनी आई है, A11 कितना था 2 और A21 कितना था 9 बटे 2 और ये भी 9 बटे 2 और ये कितना आया 8। तो ऐसे 2x2 की हमने मैट्रिक्स बना ली। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे I प्लस J बटे 2 किया है, ऐसे यहाँ पे I बटे J करेंगे। जैसे A11 के लिए निकालेंगे A11 तो आएगा 1 बटे 1 कितना हो जाएगा 1। 1 2 के लिए निकालेंगे तो 1 बटे 2। ऐसे ही 2 1 के लिए निकालेंगे तो 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 2। 2 2 के लिए निकालेंगे 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1। तो सेम ऐसे यहाँ पे I और J का मान रखेंगे। 1 1 के लिए निकालेंगे तो 1 यहाँ पे भी 1, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा यहाँ पे A11। ऐसी सेम टू सेम सारी सब के लिए अलग अलग मैट्रिक्स बन के आ जाए। तो ये खुद से करें बच्चे कुछ दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अवयव है 3/4 का हमें बनाना है और जिसके अवयव ये हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है इसी में। तो 3/4 का पहले अवयव बना लीजिए, जिसकी पंक्ति होंगी 3 और स्तंभ होंगे 4। तो वो हो जाएगा A11 A12 A13 A14। ऐसे A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। ये हमारा 3/4 क्रम का अवयव बन चुका है। यानी पंक्ति तो है 3, पहली दूसरी तीसरी और स्तंभ है 4। अब हमें इनके अवयव निकालने हैं। A11 कितना होगा, A12 कितना होगा और सारा लेना है इसका, यहाँ पे जो दे रखा है इसका।
तो नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे लिख रहा है ए आई जे इक्वल 1/2 माइनस 3i प्लस जे और मॉड। तो a11 निकालेंगे, a11 i का मान भी 1 लेना और j का मान भी 1 जमाई, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू आई की जगह पे भी 1 और j की जगह पे भी 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 एकम 3 माइनस के 3 और प्लस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 2 और मोर हटाएंगे तो प्लस का, तो 1/2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। सेम ऐसे ही निकालेंगे a12 तो 1/2 आई की जगह पर रखना है 1, जे की जगह पर रखना है 2, तो माइनस 3 इंटू आई की जगह पे 1 प्लस जे की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 एकम 3 और 2 घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही सेम टू सेम निकालेंगे a13 निकालेंगे, तो i की जगह पर रखना है 1, j की जगह पर रखना है 3, तो 1/2 और माइनस 3 इंटू आई की जगह पे 1 और j की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 3 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। सेम ऐसे ही निकालेंगे a14 आई की जगह पे 1, j की जगह पे 4, तो 1/2 आई की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू आई रखना है 1 और j रखना है 4, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 4, तो ये बचेगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ऐसे करके हम सारे अवयव अलग अलग निकाल सकते हैं। इसके लिए ऐसे 2 निकालेंगे, 2 फिर 2 3 फिर 2 4, फिर सबके मान निकाल के और एक मैट्रिक्स बना देंगे। एक कोई नई मैट्रिक्स आ जाएगी, इसमें सारे अवयव रख देंगे, जैसे यहाँ पे आया 1 और ये आया था 1/2, अगला आया था 0, फिर आया था 1/2, ऐसे ये बचे कुचे अवयव भी हम निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। ऐसे ही 7 टू 7 इसका सेकंड पार्ट है वो करना है, इसमें भी आई और जे का मान रखते जाएंगे और 3/4 का एक क्रम का अवयव बना देंगे। खुद से कराइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.1 का। यहाँ पे हमें एक समीकरण दे रखे हैं और इससे हमें एक्स वाई जेड के मान बताने हैं कि एक्स का और वाई का मान और जेड का मान कितना कितना होगा। पहला है 4 3 x 5 और y z 1 5 और दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। यदि दो अवयव एक दूसरे के बराबर हो तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे? समान। तो देखिए पहला है, इसमें देखना 4 किसके बराबर होगा? y के, तो y का मान कितना आ गया 4, और z किसके बराबर होगा 3 के, तो z का मान आ गया 3, और x किसके बराबर होगा 1 के। तो ये यहाँ पे x y z के मान यहाँ से आ चुके हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा और तीसरा, इसमें देखिए इसमें से हमें x y और z के मान अलग अलग निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स भी एक दूसरे के बराबर है तो इनके संगत अवयव एक दूसरे के कैसे होंगे? समान। तो x प्लस y ये किसके समान होगा? ये समान होगा 6 के। इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट डाल दिया। ऐसे ही 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 के। 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 के, और यहाँ से जेड का मान 5 से 5 कट गया, जेड का मान कितना आ जाएगा 0। या फिर ऐसे करें 5 को इधर ले जाए माइनस का हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, तो जेड का मान तो डायरेक्ट आ चुका है, कितना आ गया 0। ऐसे ही x इंटू वाई ये किसके बराबर होगा? 8 के। अब यहाँ से हम क्या करें, या तो x का या फिर y का मान निकालें और इस वाले समीकरण में पुट कर दें। तो यदि x का मान निकाल के इधर पुट कर दिए तो ये y भी x की जगह पे हो जाएगा, तो y के मान आ जाएंगे दोनों, या फिर y का मान पुट कर दिया तो x के मान हो जाएंगे दोनों। तो क्या करें, जैसे मैंने x का मान निकाल लिया, x का मान आया 8/y, ऐसे करें x का मान आया y कहाँ चला गया अपॉन में, तो 8/y। अब यहाँ से x का जो भी मान आया उसको उठा के हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो इसे समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर ऐसे लिखते हैं समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर। रखिए यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 6, रखिए इसमें हमें रखना है x का मान 8/y, रखिए तो 8/y प्लस y अपॉन में कुछ नहीं 1 ले लिया इक्वल 6 अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पे भी क्या ले लिया 1।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा y, y का और 1 का एलसीएम आएगा y, y से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे y को तो y आएगा, और y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और इक्वल इधर चल रहा है 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बच गुणा करें, 8 प्लस y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो कितना आएगा 8 प्लस y स्क्वायर, और 6 का करेंगे y से तो क्या हो जाएगा 6y, सबको एक तरफ ले ले तो ये हो गया y स्क्वायर, और ये इधर से लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6y, और यहाँ पे चल रहा है प्लस का 8, और बराबर इधर बच गई 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब या तो आप इसको द्विघात जो धराचार्य फॉर्मूला है उससे निकाल लें, या फिर इसके फैक्टर कर लें। फैक्टर से मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। इसके फैक्टर करें तो y स्क्वायर और फैक्टर हो जाएंगे 4 2 जा 8, माइनस का माइनस का 4y और प्लस का माइनस का 2y, दोनों को ऐड करेंगे -4 और -2 माइनस के 6, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल 0। दो के पेयर ले लें, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा y, तो यहाँ से बचेगा y -4। अब यहाँ से ऐसा कुछ कॉमन ले ताकि ब्रैकेट के अंदर y -4 ही आए, तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, -2 का भाग देंगे, यहाँ पे -2 से -2 कैंसिल, क्या बचेगा y, -2 का भाग देंगे 8 में तो माइनस के कितने आ जाएंगे 4, और इक्वल में 0। तो देखना यहाँ पे अब इन दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हैं, फिर से y -4, दोनों से y -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये कॉमन में चला गया, कितना बच गया y, यहाँ से ये कॉमन में चला गया, क्या बच गया -2, और इक्वल में क्या चल रही है 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो एक तो आ जाएगा y -4 बराबर 0, और एक आ जाएगा यहाँ से y -2 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 4 इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा प्लस का 4, तो y का एक मान तो आ गया 4, और यहाँ से y का मान एक आ गया 2। y के 2 मान आए तो सीधी सी बात है x के भी 2 मान आएंगे, y के दोनों मान अलग अलग उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो y के भी 2 अलग अलग मान, सॉरी x के भी 2 अलग अलग मान आ जाएंगे। देखना y के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्योंकि हमें x का और y का दोनों का मान बताना है, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो x जब नंबर 1 जब y बराबर हो 4, जब हमने y का मान 4 ले लिया तो देखना x का मान कितना आएगा, x बराबर 8 बटे y लिख रहा है, y का मान रखिए, y का मान कितना लिया आपने 4, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। तो जब आप y का मान 4 लेंगे तो x का मान कितना आएगा 2। सेम टू सेम अब y का मान 2 लीजिए, जब y का मान लेंगे 2, नंबर सेकंड पोजीशन है, जब y का मान आपने ले लिया 2 रखने पर, y का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे y का मान 2 रखिए, तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो x के और y के दो मान आ गए, जब x का मान 2 होगा तो y का मान 4 होगा, और जब x का मान 4 होगा तो y का मान 2 होगा। तो हमसे x और y के मान पूछ रहा था, और x और y और z तीनों के मान पूछ रहा है, x और y के मान तो ये आ चुके हैं, और z का मान हमने यही निकाल लिया था, कितना आया था 0। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड में, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सेम टू सेम ये भी, यहाँ पे भी हमें x y z के मान निकालने हैं, तो समान अवयव को हम संगत समान अवयव के बराबर कर देंगे। तो पहले मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये तो आसान था, हो गया ये कि देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करें हम, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ये अलग अलग अवयव नहीं है, एक ही अवयव है, ध्यान रखें। x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर होगा किसके 9 के, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही x प्लस जेड ये किसके बराबर होगा 5 के, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 2। और ऐसे ही y प्लस जेड ये किसके बराबर हो जाएगा 7 के, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 में x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का योग दे रखा है 9, और समीकरण 2 से या फिर 3 से कोई से भी इसे मान रख दें, तो 2 का मान रख देंगे तो किसी एक का मान आ जाएगा। देखिए जैसे समीकरण 2 से x का जेड, x प्लस जेड इन दोनों की जगह पे हम यदि 5 रख दें तो किसका मान आ जाएगा y का। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, रखिए
समीकरण 2 से मान रख रहे x प्लस जेड, इन दोनों की जगह पे हम रख देंगे 5। रखिए x प्लस जेड, इन दोनों की जगह पे तो रख दिया कितना 5, और प्लस का कितना रह गया y, और इक्वल में कितना चल रहा है 9। तो यहाँ से y का मान निकालिए, y का मान आ जाएगा 9 और ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया 4। y का मान 4 आ चुका है। यदि y का मान उठा के हम यहाँ पे रख दिए तो किसका मान आ जाएगा z का। y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। रखिए y का मान कितना है हमारे पास 4, तो 4 प्लस जेड बराबर कितना चल रहा है 7, तो यहाँ से जेड का मान निकालेंगे 7 माइनस 4, तो जेड का मान कितना आ गया 3। एक्स का मान अभी नहीं आया, जेड का मान आ गया 3, वाई का मान आ गया 4। अब हमें निकालना है एक्स का मान, तो यहाँ पे किसका मान रख दीजिए, जेड का किसका मान आ जाएगा एक्स का। तो समीकरण 2 में किसका मान रख रहे हैं जेड का, तो जेड का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखिए। समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस जेड बराबर 5, तो इसमें रखिए जेड का मान कितना था 3, तो x प्लस 3 बराबर 5, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2। तो x पे जेड का मान पूछ रहा था हमसे, x पे जेड का मान आ चुका है, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा इंपॉर्टेंट है और हो चुका है पूरी तरह से, अच्छे से नोट करें इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दे रखे हैं आपको, इन समीकरणों से हमें a b c व d के मान निकालने हैं। देखिए कैसे निकालें, ये पहले वाले की जैसा ही है सेम टू सेम। यहाँ पे भी दोनों मैट्रिक्स यदि समान है तो इनके संगत अवयव भी कैसे होंगे समान, तो संगत अवयवों को समान कर देंगे और ए बी सी डी के मान हम अलग अलग से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से a माइनस बी ये समान होगा किसके, -1 के, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे 2a माइनस बी ये समान होगा किसके, 0 के, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। और 2a प्लस सी ये समान होगा किसके, 5 के, समीकरण नंबर 3 डाल दिया इसको। और 3c प्लस डी ये समान होगा 13 के, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 4। अब इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो क्या हम दोनों को गुणांक समान बना के सॉल्व करें तो ए और बी का मान हम निकाल सकते हैं। और ए और बी का मान यदि हमारे पास आ जाए तो ए का मान उठा के इसमें रख देंगे, किसका मान आ जाएगा सी का मान उठा के इसमें रख देंगे, किसका मान आ जाएगा डी का। तो ये तो आसान है। तो यहाँ से पहले ए और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, दोनों माइनस के, यदि नीचे वाले को घटा दे तो घटाने से नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। तो समीकरण 1 में से घटा रहे हैं किसको, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल -1, समीकरण 2 है 2a माइनस बी इक्वल 0। यदि इन दोनों को घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 है, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का a माइनस का 2a, तो माइनस का a बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, a का मान कितना आ जाएगा 1, a का मान आ चुका है 1। a के मान को उठा के समीकरण 1 में और 2 में कहीं भी रख दें तो किसका मान आ जाएगा b का। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए a माइनस बी इक्वल है -1, इसमें रखिए a का मान कितना आया 1, माइनस बी इक्वल -1, तो 1 को उधर भेज दें माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल -1 और -1, एक प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी का मान कितना आ गया 2, ए का मान आ गया 1 और बी का मान आ गया 2। ए और बी का मान आने के बाद यहाँ पे ए का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दो, किसका मान आ जाएगा सी का। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ए का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रखिए। समीकरण 3 है 2a प्लस सी इक्वल 5, रखिए इसमें ए का मान कितना आया था 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस सी इक्वल 5, 2 × 1 करेंगे 2 प्लस सी इक्वल 5, तो सी का मान आ जाएगा 5 माइनस 2 सी इक्वल 3, सी का मान कितना आ गया 3, सी की वैल्यू 3 आई है। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर जो उठा के मान रखा ए का, ऐसे ही सी का मान उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 4 में, तो किसका मान आ जाएगा डी का। सी का मान समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 4 रखिए, ये हो जाएगा 3 इंटू सी का मान रख दो कितना 4 प्लस डी, सॉरी 3 इंटू सी का मान कितना आया 3 आया और प्लस डी इक्वल 30। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल 30, 9 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया 13 में से 9 गया तो 4, तो डी का मान आ गया 4। ए का मान आया 1, बी का मान आया 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो इस तरह से ABCD चारों मान हमारे पास आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वर्ग अवयव होगा, उसमें m और n के बारे में ये ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ए जो दे रखा है वो m ग्रेटर देन m, और नंबर बी है m लेस देन n, और सी है m इक्वल n, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सही ऑप्शन भरना है। तो जो वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स की परिभाषा ये है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान हो, यानी जितनी पंक्तियां हो उतने ही क्या हो स्तंभ, क्या कहलाता है वर्ग अवयव। तो इसमें m ग्रेटर देन m नहीं हो सकता, क्योंकि m जो है पंक्ति और स्तंभ, ऐसा नहीं हो सकता कि पंक्ति ज्यादा हो स्तंभ कम हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें ये होगा कि पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे हो बराबर, या तो 2x2 हो, उसको हम वर्ग मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर 3x3 हो, 4x4 हो, 5, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए समान, उसको हम क्या कहेंगे वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में m और n दोनों कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए, तो उसमें ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्न युग्म समान होंगे, यानी कि ये दोनों समान कब होंगे, x और y के हम ऐसे क्या क्या मान लें ताकि ये जो इनके युग्म है वो समान हो जाए, यानी कि ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, तो यहाँ पे भी x की जगह पे ऐसा क्या मान रखें ताकि ये वाला मान क्या हो जाए 0। जो मान x का यहाँ पे निकल के आएगा वो मान ही यहाँ पे आना चाहिए x का, ऐसे ही जो मान यहाँ से y का निकल के आए वो मान ही यहाँ पे आना चाहिए y का। तो निकालिए, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 0, यानी कि 3x प्लस 7 किसके बराबर हो कर दो 0 के, तो किसका मान आ जाएगा यहाँ से x का। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से 3x, और ये इधर से जाएगा तो माइनस का 7, तो x का मान निकल के आएगा माइनस का 7/3, 7/3 ये आ गया यहाँ पे x का मान। तो क्या यहाँ पे भी यही x का मान आ रहा है, देखिए 2 - 3x, इसकी जगह पे हमें क्या लेके आना है 4, तो इसके किसके बराबर कर दो 4 के बराबर। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा -3x इक्वल 4, और ये इधर जाएगा माइनस का 2, तो -3x इक्वल बचेगा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 2/-3। यहाँ से देखिए x का मान आ रहा है -7/3, और यहाँ से x का मान 2/-3, दोनों अलग अलग आए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा। तो पहली बात तो ये दोनों एक ही होने चाहिए थे, दोनों x के मान एक ही निकल के आने चाहिए थे। सेम टू सेम यदि हम y का निकालेंगे तो यहाँ से देखना y + 1, इसको किसके बराबर करना है 8 के, तो इसके बराबर में क्या रख देंगे 8, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y का मान कितना आ जाएगा 8 - 1, तो y का मान आ जाएगा 7, y का मान 7 आ चुका है। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे निकालो, तो ये आएगा y - 2, इसको हमें किसके बराबर रखना है 5 के, तो बराबर कर दो 5, तो ये हो जाएगा y का मान, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो y का मान तो सही एक ही जैसा आ रहा है, लेकिन x का मान अलग अलग आ रहा है। तो उसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 x का मान है 1/3 और y का मान है 7 - 1/3, ऐसे b ऑप्शन दे रखा है, c ऑप्शन दे रखा है, d ऑप्शन दे रखा है, ऐसे अलग अलग मान दे रखे हैं। और एक में दे रखा है यह संभव नहीं है, वो शायद सी में दे रखा है, डी में दे रखा है, मैं श्योर नहीं, शायद सी में दे रखा है कि संभव नहीं है। तो आप इसी पे क्लिक करेंगे संभव नहीं है, क्योंकि यदि x के और y के एक जैसे मान आते तो संभव होता, मैट्रिक्स को समान बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे y के मान तो समान आए लेकिन x के मान अलग अलग आए, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को समान बनाना संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10 में आपसे ये पूछ रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 1 व 0 है। यानी कि इसमें ऐसी हमें मैट्रिक्स बनानी है जो 3x3 की होनी चाहिए, जिसकी कोटि 3x3 होनी चाहिए, 3 तो पंक्ति होनी चाहिए, 3 ही क्या होनी चाहिए स्तंभ, और उसमें ओनली 0 और 1 को ही भरना है, और इनको चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग, ऐसे कितनी सारी मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अवयव की घात लगा देंगे कोटि।
अवयव कितने हमारे पास, 0 और 1 दो अवयव है, 2, और कोटि क्या हमारे पास 3/3, तो 2 की घात 3/3 करेंगे, 2 की घात 9, 2 की घात 9 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ऐसे 9 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना आएगा आंसर, इसका आएगा 512। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आप ऑप्शन में से देख के रख सकते हैं कि कौन सा इसका सही है, ए बी सी में से। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। जिसने पहले जो वीडियो इसकी इंट्रो है, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जिसमें इसका बेस बताया मैंने मैट्रिक्स का, वो वाली वीडियो नहीं पढ़ी है तो वो वाली वीडियो पहले पढ़ के आए और वहाँ से अच्छे से नोट्स बनाए उनके, जो बेस मैंने कराया, परिभाषा वगैरह लिखाई हैं, मैट्रिक्स के प्रकार वगैरह हैं उसमें। उसके बाद आप 3.1 कंप्लीट करें और उसके एग्जाम्पल हैं वो भी क्लियर करें। उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे किस किस तरह से मैट्रिक्स का प्रयोग करना है, जोड़ है, गुणा है, भाग है, वगैरह वगैरह जो भी है वो सारे हम अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।